नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जापान के एक्सेप 9 नामक जो इंजन है 147 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है। कंपैरिजन करेंगे अमेरिका के F-22 राप्टर में जो इंजन यूज़ होता है F119 के ऊपर। इन दोनों के इंजन को कंपेयर करेंगे। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं जापान और अमेरिका वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस देश है। और दोस्तों अमेरिका बहुत पहले से हथियार बनाता है पर जापान अभी हथियार बनाने में उतरा है। दोस्तों आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 1945 के बाद जब ने अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु हमला किया था तब से ही जापान के जनता मतलब युद्ध नहीं चाहता है। क्योंकि युद्ध के कारण जानते हैं दोस्तों जापान अभी तक भूल नहीं पा रहा है वो जिस प्रकार उसके ऊपर परमाणु हमला हुआ था। इसलिए उनके जनता हम जापान के गवर्नमेंट को कभी भी हथियार बनाने के लिए नहीं देता है। पर दोस्तों चाइना को देखते हुए जापान को भी हथियार बनाना महसूस होने लगा। अब जापान हथियार बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फाइटर जेट की इंजन हो, ये सब डेवलप कर रहा है और अपने दम पर फाइटर जेट भी बना रहा है। दोस्तों आज ही कंपेयर करेंगे जापान के जो एक्सेप 9 इंजन है उसके साथ ही अमेरिका के F119 जो F-22 राप्टर में यूज़ होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों जापान ने एक फाइटर जेट के इंजन को डेवलप किया है जो अमेरिका के बहुत छोटा इंजन है। अमेरिका जो F11 इंजन है उससे 2 फीट छोटा है और जो लंबाई में भी बहुत छोटा है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। जापान का जो इंजन है वो दोस्तों शुरू हुआ था 2008 में, उसको शुरू किया गया था उस इंजन को बनाने के लिए और 2018 में उसको ख़त्म कर दिया गया था। दोस्तों आप बात करें तो किस प्रकार का इंजन है तो ये आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। उसका लेंथ है 4.8 मीटर यानी कि 16 फीट और डायमीटर है 1 मीटर से कम है यानी कि 3.3 फीट है। और उसके साथ दोस्तों अगर ड्राई थ्रस्ट इसका कोई मालूम नहीं है, मतलब ड्राई थ्रस्ट के ऊपर डाटा अवेलेबल नहीं है। और अगर दोस्तों आप बात करें तो कंप्रेसर की इसमें 3 स्टेज फैन लगा है, उसके साथ 6 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर लगा है। और कंप्यूटर के बारे में बात करें तो अनुलर कंप्यूटर उसमें लगा है। और टर्बाइन के ऊपर बात करेंगे तो सिंगल स्टेज हाई प्रेशर टर्बाइन, सिंगल स्टेज लो प्रेशर टर्बाइन इसमें लगा है। दोस्तों ये मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के साथ 147 किलोन्यूटन और बिना आफ्टर बर्नर के 107 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। दोस्तों ये इंजन अमेरिका के F119 जो इंजन है उससे बहुत छोटा है। और दोस्तों ये बहुत छोटा है। उसी के साथ ही दोस्तों ये चौड़ा में भी कम है। तो दोस्तों इसीलिए ये 5th जनरेशन का जो इंजन है ये क्योंकि उसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंजन है। पर दोस्तों इस इंजन में एक ही कमी है, वो है थ्रस्ट वेक्टरिंग इसमें दोस्तों इंजन में नहीं है। पर अमेरिका के जो इंजन है F119 उसमें बहुत बेहतरीन इंजन है। और दोस्तों उससे बताने से पहले अमेरिका के जो स्पेसिफिकेशन जो इंजन के बारे में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अमेरिका बहुत पहले से इंजन बना रहा है और अमेरिका के पास बहुत एक्सपीरियंस है अच्छा इंजन बनाने के लिए। तो अमेरिका ऑफकोर्स बहुत अच्छा इंजन बनाता है। पर दोस्तों कंपेयर कर रहा हूँ इस इंजन के ऊपर F119 को, देखते हैं उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों ये ट्विन स्पॉल एक्सल फ्लो ऑगमेंटेड टर्बाइन है इस जो इंजन में यूज़ होता है। टाइप किस टाइप का, और लेंथ है 16 फीट, डायमीटर है 46 इंच और ड्राई वेट है उसका देखिए दोस्तों 180 kg, मतलब 1800 kg उसका ड्राई वेट है, उसका वेट है दोस्तों। कंप्रेसर उस पर लगा है 3 स्टेज फैन, 6 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर, मतलब दोनों का कंप्रेसर सेम है। बाईपास रेशियो उसका है देखिए दोस्तों 30:1 और कंप्यूटर उसमें लगा है एनुअल कंप्यूटर जो जापान के इंजन में भी लगा है। टर्बाइन है 1 स्टेज हाई प्रेशर और 1 स्टेज लो प्रेशर का काउंटरेटिंग टर्बाइन उस पर लगा है। और नोजल है 2 डायमेंशनल वेक्टरिंग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब दोस्तों इसमें जो थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेसिटी इसमें है पर जापान के इंजन में नहीं है। पर दोस्तों जापान के इंजन इसमें इससे छोटा है। और दोस्तों अगर मैक्सिमम थ्रस्ट की बात करें तो बिना आफ्टर बर्नर के 116 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के 156 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। दोस्तों ये जो इंजन है ये F-22 राप्टर में यूज, दोस्तों ये इंजन जो अमेरिका का F119 इंजन है वो F-22 राप्टर में यूज़ होता है। और जापान का जो इंजन है अभी तक यूज में नहीं आया है। जापान अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है जिसमें वो इंजन का यूज़ करेगा। दोस्तों इस इंजन को नहीं जापान अभी 190 किलोन्यूटन से ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन को उस फाइटर जेट में लगाना चाहता है। और दोस्तों जापान ऐसा बनाने भी देगा क्योंकि दोस्तों जानते हैं जापान कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश है और उसके पास सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। दोस्तों जैसे अमेरिका के पास है वैसे उनके जापान के पास ही बहुत ऐसा
दोस्तों मटेरियल अवेलेबल है। और दोस्तों एशिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी कोई एडवांस देश है तो वो है जापान। आप दोस्तों जानते हैं जापान का कितने बड़े बड़े कंपनी है, टोयोटा हो गया, बहुत से जापान सारे क्षेत्रों में आगे में रहता है। और दोस्तों बात करते हो इस इंजन के कंपैरिजन में तो दोस्तों ये दोनों इंजन बहुत अच्छे हैं। पर दोस्तों जापान का इंजन हल्का है और उसी के साथ ही दोस्तों ये इंजन छोटा भी है, पर उसमें एक ही कमी है, थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं है। पर अमेरिका के जो F119 इंजन है उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग है दोस्तों इसीलिए ये थोड़ा 19-20 रहता है कि कौन सा ज़्यादा इंजन अच्छा है। दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ थ्रस्ट के ऊपर अगर बात करें तो जापान का जो इंजन है 147 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है और अमेरिका का जो इंजन है वो 156 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है। तो दोस्तों थ्रस्ट वेक्टरिंग थ्रस्ट जनरेट करने के मामले में भी दोनों ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब आसपास ही है। दोस्तों ऐसा लगता है कि जापान भी इंजन के ऊपर अभी मास्टरी हासिल कर चुका है। वो अपना 196 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन को बनाने शुरू कर चुका है। दोस्तों बहुत जल्दी जापान उसको भी बना देगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों इंजन के ऊपर? मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर मेरा ओपिनियन दोस्तों रखूँ, ये दोनों का इंजन बराबर का है। अगर ये अमेरिका के इंजन ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है तो जापान का इंजन बहुत हल्का है। थोड़ा मतलब दोस्तों थोड़ा सा मुझे लगता है कि जापान के इंजन थोड़ा सा बेहतर है अमेरिका के इंजन से। और मुझे ये भी लगता है अमेरिका की इंजन थोड़ा सा ज़्यादा है जापान के इंजन से। पर दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कौन सा इंजन सबसे बेस्ट है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का अपडेट मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।